हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सौरमंडल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमने लिया है वह किसी न किसी एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, यह जो सौरमंडल चैप्टर है, इसका हमने दो पार्ट बनाया है। एक पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि हमने इन दोनों वीडियो में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं। और जो आपका वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें इस क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर सौरमंडल टॉपिक आपका उठाया जाता है तो 100% यहीं से जो है कि इन्हीं सभी क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 23 सितंबर को, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को कि 21 मार्च को? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा 3 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 3 जनवरी को जो है कि पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट होती है, और 4 जुलाई को जो है कि पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जब फ्रेंड्स पृथ्वी जो है यह सूर्य के जब निकट होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और जब यह सूर्य से दूर होती है 4 जुलाई को, तो उस स्थिति को हम लोग अपसौर कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। कभी कभी जो है कि उपसौर किस तारीख को होता है, अपसौर किस तारीख को होता है, इस तरह से पूछ लेता है। तो जिस दिन यह पृथ्वी के निकट रहेगी उस दिन उपसौर कहेंगे, और जिस दिन यह दूर रहेगी उसको जो है कि अपसौर कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वह है कि सूर्य का पृष्ठ तापमान कितना होता है? 6,000 डिग्री सेल्सियस कि 12,000 डिग्री सेल्सियस कि 18,000 डिग्री सेल्सियस कि 24,000 डिग्री सेल्सियस? तो देखिए, जो पृथ्वी का जो सूर्य का पृष्ठीय तापमान होता है यह आपका 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ दोस्तों, 6,000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान, पृष्ठीय तापमान माना जाता है। वहीं पर अगर हम केंद्र के तापमान की बात करें तो यह लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल की किरीट कहते हैं कि स्थल मंडल कहते हैं? तो सूर्य की जो बाहरी परत होती है उसको हम लोग जो है कि किरीट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको किरीट या कोरोना कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सूर्य की बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। ज़्यादातर कोरोना भी पूछ लेता है, तो इसका आप नाम रखिएगा, किरीट को कोरोना भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन कि नाभिकीय विखंडन, या जो है कि संलयन, या जो है कि तापायनी उत्सर्जन? तो फ्रेंड देखिए, जो सूर्य का तापमान होता है उसमें जो ऊर्जा निकलती है सूर्य में, वह जो है संलयन द्वारा निकलती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें जो है कि विखंडन नहीं होता, नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय, देखिए यहाँ पर आ गया है, नाभिकीय संलयन होता है, यह जो है कि सूर्य में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? भूवैज्ञानिक समयमान द्वारा, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा कि गुरुत्वाकर्षण पद्धति द्वारा कि जीवाश्म पद्धति द्वारा? तो इसका जो पता लगाया जाता है वह रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा पता लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण एक तकनीक होती है जो कि 6 तत्वों जैसे चट्टानों में रेडियो समस्थानिक के क्षय होने की दर के आधार पर जो है कि इसका काल निर्धारण करती है। और इस प्रयोग से पुरानी चट्टानों का जो है कि काल निर्धारण किया जाता है। तो उसी के द्वारा पता किया जाता है कि कितनी पुरानी लगभग पृथ्वी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह है कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, मंगल को कि बृहस्पति को? तो देखिए, जो लाल ग्रह कहा जाता है वह मंगल को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये मंगल को जो है कि लाल ग्रह कहा जाता है। और अगर हम इसकी दूरी जो है
कि इसकी दूरी क्रम में देखें तो चौथे स्थान पर आता है। वहीं पर जो है कि आकार में अगर दृष्टि देखा जाए कि सबसे बड़ा उससे छोटा हम देखा जाए तो इसके 7वें स्थान पर मंगल ग्रह आता है और यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको हम जो लोग जो है कि लाल ग्रह कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। जापान है, भारत है, पाकिस्तान है कि चीन है। तो मंगल की परिक्रमा में जाने वाला जो पहला देश है वह आपका क्या है, भारत है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, शनि को, पृथ्वी को, बृहस्पति को कि मंगल को। तो देखिए ब्लू प्लैनेट जो कहा जाता है वो आप जानते हैं कि पृथ्वी को जो है कि नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि जो बाहर से हमारी पृथ्वी को देखा जाता है तो ये नीले कलर की दिखती है। तो इसलिए यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। 8 घंटे 20 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड कि 8 सेकेंड कि 20 सेकेंड। तो पृथ्वी तक जो है कि सूर्य का प्रकाश पहुंचने में जो है कि 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगते हैं सूर्य का प्रकाश आने में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। 10 मिनट 3 सेकेंड, 6 मिनट 5 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड या 9 मिनट 8 सेकेंड। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, 8 मिनट 16.6 सेकेंड जो है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण कि जो है कि दक्षिण से पश्चिम। तो जो देखिए जो तुल्यकाली उपग्रह होता है यह पृथ्वी की जो है कि पश्चिम से पूर्व घूमता है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम से यह पूर्व घूमता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में से कि सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कि आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। जी हाँ दोस्तों, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में जो है कि मध्य रात्रि को सूर्य देखा जाता है। और जो है कि यह जो मध्य रात्रि सूर्य का एक प्राकृतिक घटना होती है और यह कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के दौरान उच्च अक्षांशों पर देखी जाती है। और इसकी घटना जो है यह कनाडा में, डेनमार्क में, फिनलैंड में या जो है कि नॉर्वे में, रूस में, स्वीडन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और आइसलैंड देशों में देखी जाती है। भारत में यह नहीं दिखता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है शांत प्रकाश, उदयमान प्रकाश, बहुत चमकदार प्रकाश, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर रात तक चमकना। तो इसमें जो है, इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर रात तक चमकना। जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होता है उसी को हम लोग मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि नासा में किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया। तो इसका ऑप्शन जो है वह बुध है, शुक्र है, शनि है कि बृहस्पति है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा बुध। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, बुध आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है, यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है, यह पृथ्वी पर चक्कर लगाने और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है, यह उतनी ही गति से घूमता है जितना कि पृथ्वी जो है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हम तभी जो है कि उसके उसी पृष्ठ को देख पाते हैं।
तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है? प्रभामंडल होता है, प्रछाया होती है, कि उपछाया होती है, कि ब्लैक होल होता है? तो देखिए जब ग्रहण होता है तो उस दौरान जो पड़ने वाली छाया होती है उसको हम लोग जो है सबसे काले भाग को प्रछाया बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे काले भाग को क्या बोलते हैं? प्रछाया बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन यह सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह सौरमंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने इस वीडियो में कवर किया, और यह सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स यह जो सौरमंडल आपका चैप्टर है इसकी हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें कि अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं, उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे जो कि आपके ज्वार भाटा से रिलेटेड वगैरह हैं, या जो है कि बृहद ज्वार कब आता है या लघु ज्वार कब आता है, तो यह सब कवर करेंगे। उसके बाद यह जो है कि सौरमंडल चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।